और एक बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जिसमें उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर और दो बेटों अली और साबिर के खिलाफ प्रयागराज में नया मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज के धूमलगंज थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। इसमें धोखाधड़ी की धारा भी शामिल है। अरविंद हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। अरविंद, इस नई एफआईआर में क्या क्या नया है? नहीं, देखिए, इस एफआईआर में धोखाधड़ी की एफआईआर है। दरअसल राकेश नाम का एक शख्स, जिसे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी, उसने खुलासा किया कि शाइस्ता ने उसे एक बैग दिया था और छुपाने के लिए कहा था। उस बैग को जब रिकवर किया गया तो उसमें जो बेटा अली है और उसके जो बेटे हैं असद, उनके जो फर्जी पहचान पत्र थे वो रिकवर किया गया है। बहुत मुमकिन है कि वो भी एक साजिश का हिस्सा हो, उसको रिकवर किया गया है और उस आधार पर पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। अर्पिता, अगर इस हत्याकांड की बात करें तो ऐसा लगता है कि न सिर्फ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, बल्कि हत्याकांड के बाद किस किस तरीके से भागना है, किसका पूरे परिवार में किसका क्या किरदार है, किसको शेल्टर देना है, वो सब कुछ पहले से तय था। तस्वीरें झूठ बोलती नहीं है। मेरठ की जो तस्वीरें आई हैं, जिसमें जो अतीक की सिस्टर है उसके यहाँ पर जो गुड्डू मुस्लिम वो छुपा हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है। उसके बाद से जो आयशा है वो भी वांटेड हो गई है, शाइस्ता जो अतीक की वाइफ है वो भी वांटेड हो गई है। तो हर किरदार का काम तय था और ये वही लोग हैं, खासतौर से आयशा, जिसने जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और अतीक और उसके बेटों पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो मीडिया के सामने उसने अंदेशा जताया था कि इनकाउंटर हो सकता है। तो इसमें हर किरदार, जो अतीक की फैमिली का जितने भी लोग हैं, सबका एक लगता है ऐसे पहले से प्लानिंग थी कि हर किरदार को एक काम को अंजाम देना है और वो उसी तरीके से अंजाम दे रहा था। हालांकि धीरे धीरे अब इस पूरे मामले का खुलासा होता जा रहा है। अर्पिता, बिल्कुल अरविंद, जैसा आप बता रहे हैं, एक के बाद एक खुलासा जरूर हो रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 42 दिन के बाद भी अभी तक शूटरों तक नहीं पहुंच पाई है टीम। नए एफआईआर हो रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, जांच आगे चल रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक हाथ खाली है। और जो माफ करिएगा, जो यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मदद की असद और गुलाम की, और खुलासा किया कि 15 दिनों तक राजधानी में वो दोनों छुपे हुए थे और उसके बाद जब तक यूपी एसटीएफ पहुंचती वो अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि यूपी एसटीएफ की टीम अभी भी दिल्ली में मौजूद है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हत्याकांड को इतने दिन हो गए, अभी तक जो असद है, मेन इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। गुलाम गिरफ्तार नहीं हुआ है। फुटप्रिंट मिला जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है उसका, मेरठ में सीसीटीवी तस्वीरें भी आई। वो जब तक वो वहां पर रुका, उसके बाद जब वो वहां से फरार हो गया तो यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची। अब यूपी एसटीएफ की टीम दलील दे रही है कि आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी इस बात से भी सामने आ रही है कि प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जाहिर सी बात है, जो हत्याकांड की तस्वीरें थी वो दिल दहला देने वाली थी, तो ऐसे में पूरी यूपी पुलिस अलर्ट हो गई होगी। लेकिन इसी यूपी की तमाम जिलों के तमाम बॉर्डर को क्रॉस करते हुए गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा, अतीक का बेटा असद और गुलाम वो राजधानी दिल्ली पहुंच गए। तो सवाल तो यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं। एक तो ये कि अलग अलग बॉर्डर क्रॉस करके वो दिल्ली में दाखिल हो गए और यूपी पुलिस तलाश रही थी नेपाल में, और दूसरा ये कि अभी तक जितने भी शूटर हैं वो कहां फरार चल रहे हैं।